beautiful angels, this is Mystic C from Magic Vans Tarot Hindi, and this is your Capricorn October love and work forecast. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन कैप्रिकॉर्न में है, ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न को जानते हैं, आप क्रॉस वॉच कर लीजिए ये रीडिंग फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और घंटी दबाना ना भूलना फ्रेंड्स. बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर दो. बहुत सारे लोग पूछते हैं पुरानी रीडिंग्स का फ्रेंड्स, मैंने कर दी होती हैं. बेल आइकन दबाओगे जब ही तो पता चलेगा ना, सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा ना. कर दो, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा. मेरी आवाज़ अच्छी है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो, और रीडिंग्स पसंद है तो. सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए वेबसाइट विजिट कर लो www.magicvenstero.com. फ्रेंड्स चलिए देखते हैं थीम ऑफ द मंथ क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न्स. काफ़ी सारे साइंस मैं कर चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लो. 8 of Cups, Capricorns, you are moving out of something in the month of October. Bye bye to the old. Theme of the month of October for Capricorns. और फ्रेंड्स, मुझे पर्सनल रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज बहुत सारा वर्कलोड हो रहा है अभी. सो अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो. आई विल गेट बैक टू यू. सो बिकॉज आई वॉज नॉट वेल इन द पास्ट फ्यू डेज. अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एकदम चंगा. आप लोग बहुत केयर करते हो, आपने इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजी है मुझे कि आई गॉट वेल इमीडिएटली उनको पढ़ते ही. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. Let's see theme of the month for October for Capricorns. वाओ, द हैंग्ड मैन. फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए. क्यों? पहली चीज़ तो आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने वाले हैं. एब्सोल्युटली समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, चाहे टेंशन हो, वरी हो, दुख हो, जो भी चीज़ है परेशान कर रहा है आपको, उसको आप बाय बाय करने वाले हैं अक्टूबर में. एंड वेरी नेसेसरीली कर दीजिए फ्रेंड्स. अगर ऑलरेडी कर चुके हैं, गुड, राइट डिसीजंस, राइट पाथ पे हैं आप. नहीं करा है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कर दो. नहीं तो अक्टूबर में कर ही दोगे. बाय बाय. आई डू फील फ्रेंड्स, कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स, या आप किसी इंफॉर्मेशन वगैरह का वेट कर रहे हैं जो आपको मिलेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स, अक्टूबर के अंदर जो है कुछ चीज़ें अभी आपको तरसा रही हैं. यू नो, समथिंग इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस राइट नाउ. लाइक वो चीज़ हो भी रही है पर वैसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए. पैसे आ रहे हैं पर उतने नहीं आ रहे हैं. काम चल रहा है पर मज़ा नहीं आ रहा है. रिलेशनशिप्स हैं पर प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं. सो इट इज़ लाइक यू आर बीइंग टेस्टेड. सो फ्रेंड्स, इन अक्टूबर आई डेफिनेटली सी कि चीज़ें आपको जो है एक टाइम मिलेगा चीज़ों को नई तरीके से करने का, एक अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ न्यू वे. और कुछ जो चीज़ें ठहरी हुई हैं वो आगे बढ़ेंगी आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट सक्सेस. आप किसी चीज़ के पीछे हैं फ्रेंड्स. आई डोंट नो व्हाट इज़ इट. कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग कहाँ गेड़ियाँ मार रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप चाहते तो हैं कुछ, आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आई समटाइम्स टॉक इन अ वेरी फनी वे, और मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ यहाँ पे. आई डोंट जनरली टॉक इन दैट वे. जनरली मैं इतनी हिंदी में भी बात नहीं करती हूँ. आई यूजुअली टॉक इन इंग्लिश, और हिंदी इज़ नॉट, मेरा इतना अच्छा नहीं है हिंदी. वो यहाँ पे अच्छी हो जाती है बिकॉज आप लोगों के लिए आई वर्क हार्ड, सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट. सो फ्रेंड्स, आई डेफिनेटली फील अभी ना आप कुछ या तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो हो नहीं रहा है, या आप कोई चीज़ आपको टेस्ट, आप मतलब आप अति ऐसा हो रहा है कि मतलब वो चीज़ चल भी रही है बट नहीं भी चल रही है. सो इन अक्टूबर इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व. वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर, इट इज़ गोइंग टू हैपन. और जो चीज़ आपको टेस्ट कर रही हैं वो आपको सक्सेस देंगी. जैसे आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, नहीं मिल रहा है, या आप वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का या जॉब का, इट इज़ गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर. आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, दैट विल बी क्लियरिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. चलिए आपके लिए लव लाइफ देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स. आपकी लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर
टावर मूवमेंट, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, आप तो स्टार्ट ही ओहो खतरनाक कर रहे हो फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला ही था, आप तो बाय बाय करने वाले हैं किसी को। एंड गुड लॉर्ड, आप इतने मैसिवली उनको बाय करेंगे ना, उनकी ऐसा लग रहा है कि हिला के रख देने वाले हैं आप किसी को। आई नो आई एम ट्राइंग टू जोक हियर, बट फ्रेंड्स मुझे लग रहा है ज़रूरत भी है थोड़ी आपको हंसने की। काफ़ी दिन से हंसे नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, बड़े सीरियस रह रहे हो, क्यों रह रहे हो इतना? मत रहो, 2020 है, हंसना चाहिए। अभी नहीं हंसेंगे तो कब हंसेंगे हम लोग? किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स, आई नो कोई आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस परेशान कर रहे हैं क्योंकि कैंसर इज योर अपोजिट साइन कैप्रिकॉर्न्स। आई डू, वो मुझे यहाँ पे भी लगा था कि आपको कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई से बड़ी परेशानी है। All right. Their love life in the month of October, 5 of Swords. Oh my God. Friends, आपकी लवर्स को तो अब डरना चाहिए क्योंकि आप तो बिल्कुल ऑन फायर हैं। Oh God, I dropped a card. I need to pick. So the card is that went down was the 5 of Cups. So चलिए देखते हैं. Oh God, Capricorns, their love life in the month of October. Angels, कुछ तो अच्छा बता दो। ओके, 5 of Wands, बड़ा खतरनाक मंथ है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, इसलिए मैं हंस रही थी। आप कहोगे कि क्यों हंस रहे हो? एंड अपोजिट्स देखिए, 9 of Cups इन रिवर्स। आप काफ़ी वो हो, चलो एंड तो अच्छा होने वाला है डेफिनेटली। फ्रेंड्स हंस लेना चाहिए, जब मैं हंस रही होती हूँ तो इसका मतलब या तो कुछ रियली फनी है या बहुत ही टफ कार्ड्स आए या कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। सो या इन अक्टूबर फ्रेंड्स डेफिनेटली आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कुछ आपको ऐसा पता चले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप सिंगल हैं, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था आउट ऑफ द ब्लू। आप रिलेशनशिप में हैं, कुछ हिडन थिंग्स आपको पता चल सकती हैं, आपको गुस्सा आ सकता है या आपके पर्सन को आ सकता है, या आप किसी से बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। आई डू सी कि वो पर्सन आपसे अचानक से मिल सकते हैं राइट एट द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, या वो मिल चुके हैं ऑलरेडी आपको। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मिल चुके हैं, कुछ को मिलने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दे आर गोइंग टू मैसेज यू, दे आर गोइंग टू शो देयर लव। ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई फील स्टार्टिंग ऑफ द मंथ काफ़ी फास्ट रहेगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी चलेंगी, एकदम क्विकली चलेंगी, कन्वर्जेशंस भी, बातें भी बहुत होंगी। रिलेशनशिप्स में पेस और एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन आई डू फील यू नो कुछ पास्ट इश्यूज डेफिनेटली वापस रिकवर होंगे या वापस उठ के आएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 5 of Swords, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है फ्रेंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, या ये हमेशा अपनी चलाते हैं। समवेयर दिस पर्सन इज़ अ लिटिल, आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, या ये पर्सन काफ़ी आर्ग्यूमेंटिव हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो ये शो वापस करेंगे आपको। कुछ है जैसे ये थोड़े सेल्फिश बिहेव करते हैं, ये पहले भी कर चुके हैं ये चीज़, और अब शायद दोबारा करेंगे। दिस टाइम कैप्रिकॉर्न्स यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट। और आई थिंक आप इन्हें काफ़ी टाइम से माफ़ करते आ रहे हैं, लाइक यू नो ओके फाइन, चलिए ठीक है, वट एवर, यू ऑलवेज फॉरगिव दिस पर्सन। दिस पर्सन इज समवन यू नो और यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। हो सकता है वापस से कोई ट्रस्ट इश्यूज या कम्युनिकेशन ब्लॉक्स, क्योंकि मरकरी हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र या ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, तकनीकी यंत्र हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इनके जो देवता हैं हमारे मरकरी, वो रेट्रोग्रेड में जाएंगे और कम्युनिकेशंस और ये सब और रिलेशनशिप्स में अफेक्ट करेंगे। और स्कॉर्पियो में है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन हैं, और मरकरी रेट्रोग्रेड भी स्कॉर्पियो में होगा स्टार्टिंग में, आपको अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स। अब आप मानो चाहे मत मानो, वापस आके देख लेना, मान जाओगे। मुझे ना आजकल मज़े आने लग गए, क्यों? क्योंकि ना आप मानते नहीं हो, फिर आप वापस आके कहते हो अरे ये तो यही होना, ये तो यही हुआ जो आपने कहा था, तो मैं तो बोल ही रही हूँ ना यही होगा। अब और कैसे बताऊँ मैं आपको, बताओ आप मुझे, मैं आपको कोई प्रूफ तो नहीं करके दे सकती हूँ। आई कैन ओनली टेल यू फ्रेंड्स, मैं बता ही रही हूँ आपको, आप द सेव कर लिया करो रीडिंग्स। जस्टिस,
अगर ये आपको दोबारा से कोई एंगर इश्यूज दे रहे हैं, कमिटमेंट या ट्रस्ट इश्यूज दे रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप इन्हें अल्टीमेटम दे देंगे फ्रेंड्स के प्रिकॉन्स, या आप इनको कह देंगे कि देखिए ये सब नहीं चलेगा, अब यू आर गोइंग टू स्पीक अप। क्योंकि आई थिंक आप काफ़ी टाइम से चुप रहते आ रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं और चीज़ें थोड़ी आपने, हो सकता है स्टार्टिंग में कोई बात हुई लड़ाई झगड़ा मंथ के, बट यू ओवरलुक्ड इट, आप आगे बढ़ गए, मिड ऑफ द मंथ में वापस से वो झगड़ा वापस से बढ़ गया और बात बढ़ गई, तो अगेन वही चीज़ पे बात हुई, तो यू विल देन शो योर एंगर कैप्रिकॉर्न्स। आई डू फील ये पर्सन हर्ट होंगे आपके अपने स्टैंड लेने से, अपने सच बताने से। दिस पर्सन विल बी अ लिटिल हर्ट, बट आई फील दे आर बीइंग अ लिटिल टू इमोशनल और टू सेंसिटिव कैप्रिकॉर्न्स। तो आप अपनी जगह सही हैं, आपका कहना सही है। आप हो सकता है इस पर्सन से थोड़ी स्पेस मांग लें कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इतना इतना इमोशनल थोड़ा स्पेस दीजिए। थोड़े डिसअपॉइंटेड आप भी होंगे, वो भी होंगे, बट आई डू फील कि चीज़ें फिर ठीक चलेंगी। यू हैव टू कीप इन माइंड फ्रेंड्स कि डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन दैट यू हेट ईच अदर। यू हैव टू रिमेंबर दिस कैप्रिकॉर्न्स। आई डू फील के जो लोग आपकी लाइफ में हैं वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होगा इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट दे डोंट लव यू, या आप उनसे प्यार नहीं करते। अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ जस्ट दैट इट इज़ टू पीपल थिंकिंग डिफरेंटली, और दो लोग कभी सेम सोचते नहीं हैं। और ऑल्दो आई नो इट इज़ वेरी टफ इन रिलेशनशिप्स, जब कोई सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, या वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, इट इज़ टफ। आई विल टेक अ क्लैरिफायर कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, बट आई डू फील टेक इट इन अ लाइटर वे। सी Queen of Wands, I do feel there might be a third person affecting the relationship, probably a mother, a father figure, a friend, or some past lover, or you may, if you are single, there may be another person trying to win you, Capricorn. So you are the prize this month. सो फ्रेंड्स, आपको लगेगा जैसे आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है अपने अटेंशन के लिए अपने पर्सन से, या वो आपको समय ही नहीं दे रहे हैं, और जब समय देते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो यू आर अनहैप्पी। हो सकता है वो टाइम अपार्ट ले लें, या आप ले लें वापस से कि अरे क्या हो रहा है। बट आई डू सी कि आप इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो आपस के मतभेद हैं, कंपटीशन की फीलिंग है। यूज़ इट टू मेक इट लाइफ एक्साइटिंग, मेक योर रिलेशनशिप एक्साइटिंग। इसको एक गेम बनाइए, कॉन्टेस्ट बनाइए, थिंक इन डिफरेंट वेज। और ये आपके थीम में भी आया है मंथ के, कि नई तरीक़ों से सोचिए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो। कुछ डिफरेंस अपोजिट्स अट्रैक्ट भी करते हैं, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो यू हैव टू फिगर दैट आउट, कैप्रिकॉर्न्स, एंड डेफिनेटली doing that will bring you a lot of happiness. I do feel marriage को लेके issues हैं. Some of you want to get married to this person. या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप चाहते हैं फैमिली एक्सपेंड करना, वो नहीं चाह रहे हैं, या आप दोनों के पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे। काफ़ी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लग रही हैं, बट एंड ऑफ द मंथ जो है आपकी विशेस पूरी होंगी। यू विल फील हैप्पी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स दैट ये जो पर्सन आपसे अपने दिल की बातें छुपा रहे हैं, एकदम हर्मिट केव में जाके बैठे हैं, ये डेफिनेटली अपनी बात बताएंगे आपको, अपने दिल के एहसास, अपने जज्बात बताएंगे। दे आर गोइंग टू fall in love with you and they are going to support you, जैसे कहते हैं ना, आपको क्वीन और किंग की तरह ट्रीट करेंगे डेफिनेटली। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, और गेटिंग मूविंग इनटू अ न्यू हाउस और समथिंग at the end of this month, or someone in your family could be getting pregnant, or you could be, or maybe the issue is about marriage. So you will be discussing on all those things, Capricorns. चलिए आपके लिए लव एडवाइस देखते हैं। मुझे लग रहा है ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वार्तालाप हैं आप लोगों के, लंबी बातें। आपने वो गाना सुना है ना, बातें अनकही सी होने लगी, काबू दिल पे रहाना, हस्ती हमारी खोने लगी। सो दैट सॉन्ग इज़ योर मंत्र फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में लड़ाई भी हो जाती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर। मूविंग ऑन इन रिवर्स, या यू डू वांट टू लीव दिस कनेक्शन, लेकिन आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे, उनके साथ भी नहीं रह पा रहे।
हो सकता है कोई पास से पर्सन वापस आ जाए इन अक्टूबर. डेफिनेटली डिटैच 11/11. दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम. दिस पर्सन इज समवन यू रियली रियली लाइक. यू शेयर, आपका बहुत डीप कनेक्शन है इनके साथ. ब्लॉसम. फ्रेंड्स, आपको ना इस मंथ लड़ाई झगड़े छोड़ के ना एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा. और जैसे ही आप वो ढूंढ लेंगे ना दोनों जने, आपकी रिलेशनशिप्स ना एक अलग लेवल पे जाने वाली है. इट इज़ गोइंग वाओ. क्राउन चक्रा. सी, आई टोल्ड यू, योर रिलेशनशिप्स आर ऑलरेडी ऑन अ डिफरेंट लेवल. कैप्रिकॉर्न्स, कंग्रेचुलेशंस. तो आप तो रेडी हो जाइए और अपने इंट्यूशन की सुनिए फ्रेंड्स, अपने दिल की सुनिए. इट इज़ गाइडिंग यू. और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो. मैं हूँ, यही मेरा काम है कि आपका इंट्यूशन अगर डाउट हो रहा है आपको तो मैं किस लिए हूँ. हम बैठे हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए. और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स. इट्स नॉट ईजी. आपको लगता होगा कि बड़ा ईजी काम है, बस आओ कार्ड शफल करो. नहीं, आई हैव टू स्टे पॉजिटिव. आई हैव टू स्टे क्लियर. आई हैव टू लाइक, काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स. ट्रस्ट मी, इट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट. चलिए आपका वर्क देखते हैं. Work and career for October for Capricorns. Ace of Pentacles. Congratulations. I'm so happy. मतलब आपकी लव लाइफ देख के तो मुझे टेंशन हो गई थी थोड़ी सी. तो आई एम लाइक, अब मैं रिलीफ में हूँ कि ओके ठीक है. मुझे लगा कि अक्टूबर में तो मुझे बहुत ज़्यादा लव रीडिंग्स करनी पड़ेंगी. क्योंकि आपकी लव लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही है वहाँ पे. तो आई वाज लाइक, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको कोई बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या ब्रेक थ्रू मिल सकता है. ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, अगर आपका बिजनेस स्लो था तो आपको डेफिनेटली वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए वो मिल सकती है. पैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत सारे पैसे आ रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई ऑल्सो फील सेलिब्रेशंस होंगे वर्क में आपके. हैप्पी यूनियन होगी, सेलिब्रेशंस, पार्टी, फेयरवेल्स, फ्रेशर्स, काफ़ी सारी चीज़ें, कोई जॉइनिंग पार्टी. सो काफ़ी आप टाइम स्पेंड करेंगे कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ. इट विल बी गुड, लाइटर. आपको आप वर्क में बहुत इन्जॉय करेंगे कैप्रिकॉर्न्स, बहुत ज़्यादा. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. आई डू फील आप अपने काम से काम रखेंगे इस मंथ. आप ज़्यादा ना किसी से इन्वॉल्व नहीं होंगे या ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करेंगे. यू विल बी बिजी वर्किंग ऑन योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर वर्क, योर करियर, एंड यू विल बी पार्टिंग हार्ड एंड वर्किंग हार्डर. आपको पैसा भी मिलने वाला है, कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिलेगा. 7 ऑफ वॉन्ड्स. आई डू फील थोड़ा कंपटीशन आपको फेस होगा. जैसे आपको इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन होगा. 1-2 लोग होंगे जो आपके बिल्कुल टक्कर के हैं. बट आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा शो करेंगे तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. सो थोड़ा सा कंपटीशन है, बट आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे. अगर आप नहीं करेंगे कैप्रिकॉर्न्स तो कौन करेगा. एंड द फूल. यस, आप लोग कुछ तो फ्रेंड्स डेफिनेटली कहीं और सिटी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा, आपके दिमाग में बहुत प्लान्स रहेंगे इस मंथ कि ये कर लें, वो कर लें. आपको सिटी चेंज करनी है, कंट्री चेंज करनी है, आपको ना पूरी दुनिया बदलनी है इस मंथ. एंड आई नो वाई, बिकॉज चेंज इज़ गुड फॉर यू. और ये आप देख ही रहे हैं यार 2020 कैसा है. एवरीबडी वांट्स अ चेंज, बिग चेंज, मेजर चेंजेस. आई डू फील फ्रेंड्स के आप लोग जो है या तो कहीं जो आप काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग करेंगे या आप उसको एक्सपैंड करेंगे. बिजनेस है उसको एक्सपैंड करेंगे, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो कहीं और ट्रैवल वगैरह करेंगे इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, या आपको कोई आपके प्लान्स बहुत हैं. आई डोंट नो इफ़ यू एक्चुअली मूव आउट और नॉट इन दिस मंथ, बट आई सी आप प्लान बहुत कर रहे हैं. एंजल्स क्लैरिफाई द फूल. See, Queen of Cups. Yeah, you're planning a lot. You want to move out to new things. हो सकता है आप अभी ना मूव आउट करें, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन वर्क फ्रॉम होम है या ऑनलाइन है. कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है आप लोग दूसरी सिटी, कंट्री या जाएंगे वर्क के लिए, या आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे. आई ऑल्सो फील आप नए लोगों के साथ काम करेंगे. हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो तो वही रहे, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं, बॉस हैं, वो बदल जाए. And you will enjoy it, really enjoy it. So it's a great month. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स.
बहुत मज़ा आया मुझे आपकी रीडिंग करके, सीरियसली आई हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, चलिए देखते हैं। विन और लूज, यस कंपटीशन रहेगा फ्रेंड्स इन योर वर्क, थोड़ा उसका ध्यान रहना पड़ेगा आपको। इवन इन रिलेशनशिप्स हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कोई कंपटीशन की एनर्जी है। जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स रहें फ्रेंड्स, इस मंथ रिलैक्स रहें, बहुत बिजी मंथ है आपके लिए। हील, यस आप काफ़ी सारी चीज़ें, बंधनों, रिस्ट्रिक्शन से ऑटोमेटिकली हील करेंगे, मूव आउट करेंगे। 8 ऑफ कप्स, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चेंज कब हुआ, पर आप कर लेंगे। डेडिकेटेड एफर्ट, येस समवन वांट टू विन यू फ्रेंड्स, कोई पर्सन है जो आपको विन करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। कंट्रोल, 8 ऑफ, यू नो आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, बिकॉज हैंग्ड मैन की एनर्जी है फ्रेंड्स, तो यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन। चीज़ें जो आप सोच रहे हैं उससे अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आपके लिए और भी बेटर हो सकती हैं, सो कीप योर माइंड ओपन। कैप्रिकॉर्न्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस, चलिए सारे ले लेते हैं, आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, या आप काफ़ी एडवेंचरस हैं, रिस्क लेने वाले हैं। नहीं तो आप सोचेंगे तो ज़रूर रिस्क लेने की। मुझे तो लग रहा है आप लोग बाइक वगैरह या कुछ नहीं खरीदने वाले हैं, या कुछ खरीदने की सोच रहे हैं। यू वॉन्ट टू बाय समथिंग, आई डोंट नो, यू वॉन्ट टू गो ऑन अ बाइक ट्रिप, सोलो ट्रिप, आई डोंट नो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग रिस्की। रिस्की इन द सेंस जो आपने पहले नहीं किया है। काइट, वेकेशन, देखिए मैंने नहीं देखा था ये, मैंने अभी देखा है वेकेशन, सो आप डेफिनेटली वेकेशन पे जाएंगे। हो सकता है आज के वक्त में तो वेकेशन सबसे रिस्की है, बट आई थिंक आप मैनेज कर लेंगे अगर आप सोलो जा रहे हैं या विद अ फ्रेंड एंड यू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, आई थिंक आप फाइनेंशियल लॉस से भी रिकवर करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जून इज़ इम्पॉर्टेंट, हो सकता है कोई जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो आप, या जून वैसे ही इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। फैमिली मैटर्स या फैमिली इंटरफेयर कर रही है आपके लव लाइफ को। वुमेन, रिलेशनशिप्स विद विमेन आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, येस हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन, येस फ्रेंड्स आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना चाहिए। स्पेशली क्राउन चक्रा आया था आपकी लव लाइफ की एडवाइस में, तो इंट्यूशन को ज़रूर प्रयोग में लें। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, जी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो लगेगा, होगा इन लव लाइफ। नवंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हो सकता है जो चीज़ें नवंबर अभी क्लियर नहीं हो रही ना अक्टूबर में, नवंबर में क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा गला थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा सा बहुत काम रहता है तो थोड़ा और बैठ जाता है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप्स विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, येस आप फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम बिताएंगे और अच्छा टाइम बिताएंगे, क्वालिटी टाइम, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस लैडर, या सक्सेस इज कमिंग योर वे। मैन, कोई हो सकता है लड़के इंपॉर्टेंट हों जॉब वगैरह से, या आपके लवर हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, इंस्टा पे ज्वाइन कर लो। मैजिक वेंस टेरो के नाम से पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय।